गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयशंकर केसरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम अचीवर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सारे चैप्टर में यूज़ होता है। टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। बिल्कुल ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लोगों को दिक्कतें आ जाती है इसमें क्वेश्चन बनाने में। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ का पूरा स्ट्रक्चर। यदि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आपको नहीं होगा। आपको पहले जानना होगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो आप एक सीधा सा बात में समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है वह नंबर जो दी गई सभी संख्याओं से, जितना भी संख्या दिया गया है, सभी संख्याओं से जो नंबर डिवाइड हो, जो नंबर विभक्त हो, वो एलसीएम होता है। एलसीएम मतलब कटने वाला नंबर जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, सभी संख्याओं से भाग लग रहा है उस संख्या में, उसको कहते हैं एलसीएम। एचसीएफ किसको कहते हैं? एक ऐसा नंबर, छोटा से छोटा मतलब बड़ा से बड़ा वह नंबर जो सभी नंबर को डिवाइड करे, मतलब काट दे, भाग लग जाए। तो काटने वाला एचसीएफ, कटने वाला एलसीएम, काटने वाला एचसीएफ, कटने वाला एलसीएम। बात को समझेंगे जरा, थोड़ा अच्छा से समझेंगे। जैसे 12 है, 24 है, 36 है, 48 है। यदि इसका एलसीएम निकालने बोला जाए, यदि इसका एलसीएम निकालने बोला जाए तो सबसे बड़ा नंबर को पकड़ेंगे। एलसीएम यदि निकालने बोला जाए तो सबसे बड़ा नंबर को पकड़ेंगे। एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम निकालने बोला जाए तो सबसे बड़ा नंबर को पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कितना है हमारा? 144, 144। एलसीएम का मतलब होता है सभी नंबरों से डिवाइड होने वाला। तो 12 से भी 144 कट रहा है, 24 से भी डिवाइड देंगे, 36 से भी डिवाइड देंगे, 72 से भी डिवाइड देंगे, 48 से भी डिवाइड देंगे। तो सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है ना। जब सभी नंबर से डिवाइड हो गया तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 144। ये हम सिंपल प्रोसेस बता रहे हैं, नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस भी बताएंगे। तो सभी नंबर से हमारा सबसे बड़ा नंबर डिवाइड हो गया ना। जब डिवाइड हो गया तो वो हमारा एलसीएम हो गया। यानी कि जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ा नंबर को लेंगे, और अगर वो सबसे डिवाइड होता है तो हमारा एलसीएम वही नंबर होगा। एलसीएम का आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए। तो छोटी से छोटी क्यों बोला जाता है? जैसे 144 मेरा सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है, 288 भी सभी नंबर से डिवाइड होगा, 432 भी सभी नंबर से डिवाइड होगा, 576 भी सभी नंबर से डिवाइड होगा। सब इसका मल्टीपल है। लेकिन डिवाइड होने वाला में, कटने वाला में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम दी गई सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उसका गुणनफल होता है। तो सबसे बड़ी संख्या 144, अगर सभी नंबर से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइप में। यदि इसका एचसीएफ निकालने बोलता, यदि इसका एचसीएफ निकालने बोलता तो एलसीएम निकालने में सबसे बड़ा नंबर को पकड़े थे ना, एचसीएफ निकालने में सबसे छोटा नंबर को पकड़ेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या? 12। 12 सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है ना। 24 भी डिवाइड हो रहा है, 36 भी हो रहा है, 48 भी हो रहा है, 72 भी हो रहा है, 144 भी हो रहा है ना। तो सभी को काटने वाला नंबर मेरा क्या है? 12 है। तो एचसीएफ कितना हुआ? 12।
एलसीएम मतलब सभी नंबर से, दी गई सभी नंबर से कटने वाले को एलसीएम कहते हैं, सभी नंबर को काटने वाले को एचसीएफ कहते हैं। अब काटने की बात करें तो 6 से भी सब कटेगा, 4 से भी सब कटेगा, 3 से भी सब कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। बट काटने वाला में जो सबसे बड़ा नंबर है वो एचसीएफ, कटने वाला में जो सबसे छोटा नंबर है वो एलसीएम। चलिए इसका सेकंड में बताएंगे, दूसरा क्या होता है इसमें बताएंगे। एलसीएम मतलब कटने वाला, एचसीएफ मतलब काटने वाला, दी गई सभी संख्याओं से। आइए तो सेकंड बात है, आप देख रहे हैं 12, 15, 24, 30 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे बड़ा नंबर को पकड़ते हैं ना, एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे बड़ा नंबर को पकड़ते हैं। सबसे बड़ा नंबर हम देख पा रहे हैं कितना है, 30 है। तो 30 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 15 से हो रहा है, 24 से नहीं हो रहा है। एलसीएम का मतलब जितना भी नंबर है सबसे डिवाइड होना चाहिए। तो 30 हमारा सबसे बड़ा नंबर है, 30 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 30 दूनी 60, 60 भी सभी से डिवाइड नहीं हो रहा है। 90, 90 भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 30 गुना 4 करते हैं तो कितना आता है, 120। 120 12 से भी, 15 से भी, 24 से भी और 30 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब एलसीएम कितना, 130। यदि आप 4 बार तक मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार तक मल्टीप्लाई करते हैं तो 90% केस में आपका एलसीएम निकल जाएगा। 10% में आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा, बाकी 90% में आप इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। यदि हम बात करें इसके एचसीएफ का, तो एचसीएफ के लिए सबसे छोटा नंबर को पकड़ते हैं। सबसे छोटा नंबर कितना, 12। तो 12 से हमारा 15 नहीं कट रहा है, 12 से 24 कटता है, 12 से 30 नहीं कट रहा है। तो एचसीएफ में गुणनखंड निकालेंगे, एलसीएम में गुणनफल निकालेंगे, फैक्टर। तो 12 किससे कटेगा, 6 से डिवाइड होगा। तो 6 से हमारा 24 और 30 डिवाइड हो रहा है, बट 15 डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 12 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से हम देख पा रहे हैं कि 12, 15, 24, 30 सभी नंबर डिवाइड हो रहा है ना। तो एचसीएफ हमारा कितना होगा, 3 होगा। तो बात यहाँ तक समझ चुके होंगे, ठीक है, कि एलसीएम निकालना है तो बड़ा नंबर को पकड़ेंगे। अगर सभी से कट गया तो एलसीएम हो गया, नहीं हो गया तो 2 बार, 3 बार, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटा नंबर को पकड़ेंगे। अगर उससे सारा नंबर डिवाइड हो गया तो ठीक है, एचसीएफ हो गया। नहीं हो गया तो वो 12 किससे डिवाइड होता है, जिससे सारा नंबर डिवाइड हो जाए, तो एचसीएफ हमारा वो हो जाएगा। चलिए ये थी बेसिक बातें। अब आते हैं हम क्वेश्चन में, किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कितने फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है। तो 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। पूरा का पूरा चैप्टर इसी 2 फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। पूरा का पूरा चैप्टर इसी 2 फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। पहला फॉर्मूला, यदि 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो जब भी रेशियो दिया रहे, 2 नंबर का रेशियो दिया रहे, 3 नंबर का रेशियो दिया रहे, 4 नंबर का रेशियो दिया रहे, यानी कि रेशियो वाला अगर क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो इसमें फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 3x, सेकेंड नंबर क्या होगा, 5x, एचसीएफ क्या होगा, x, एलसीएम क्या होगा, 5 या 15x, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, उस पे x। जब भी संख्या अनुपात में रहे तो फर्स्ट अनुपात पहला संख्या, सेकेंड अनुपात दूसरा संख्या, एचसीएफ हमेशा x और एलसीएम हमेशा दोनों का एलसीएम निकाल के x, ये आप फाइंड कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में दिया रहता है कि एचसीएफ हमारा 25 है। क्वेश्चन में दिया रहेगा संख्या अनुपात में है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 25, तो आप सीधे लिख सकते हैं x के सामने 25। क्वेश्चन में आपका एचसीएफ दिया हुआ है, आप एचसीएफ के सामने लिख देंगे। क्वेश्चन में आपका एलसीएम दिया हुआ है, आप एलसीएम के सामने लिख देंगे। x का मान निकल जाएगा तो सारे नंबर का मान निकल जाएगा।
जैसे यहाँ पे 3 संख्या 3:4:5 में है, तो फर्स्ट नंबर 3x, सेकेंड नंबर 4x, थर्ड नंबर 5x। इसका एचसीएफ क्या होगा? x। एलसीएम क्या होगा? तो 4, 5, 3 का एलसीएम कितना होता है? 60। एलसीएम कितना हुआ? 60x। यदि क्वेश्चन में दिया रहे कि एलसीएम जो है वो 2400 है, एलसीएम कितना है? 2400 है। तो जब संख्या अनुपात में दिया रहे तो हमारा फर्स्ट काम है ये चारों चीज निकाल लेना। संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है तो 3x, 4x, 5x, एचसीएफ x, एलसीएम 60x। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एलसीएम 2400 है, मतलब आप लिख सकते हैं कि एलसीएम का मान 60x है। 60x बराबर 2400, x का मान 40 आ जाएगा। फर्स्ट नंबर 120, सेकेंड नंबर 160, थर्ड नंबर 200, एचसीएफ 40। सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एचसीएफ 25 दिया हुआ है, यानी x बराबर 25। क्वेश्चन में 25 दिया हुआ है, हम एचसीएफ निकाले हैं x, यानी x बराबर कितना हुआ? 25। पहला संख्या 75, दूसरा संख्या 125, एलसीएम 25 गुना 15, 375। सारा कुछ हम फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे बात को। स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। क्वेश्चन बनाने के लिए स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो जब भी संख्या अनुपात में दे, पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 5x, जब अनुपात में रहे तो एचसीएफ कितना? x, और एलसीएम क्या होगा? तो दोनों का एलसीएम निकाल के x, जो क्वेश्चन में दिया रहे उसके सामने लिख देंगे, बाकी सबका मान खुद ब खुद निकल जाएगा। सेम प्रोसेस उसमें भी किए हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट हम बताए थे कि 2 बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। तो पहला ये बताया कि अनुपात वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको जानना होगा कि यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 30 है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2 संख्याओं का एचसीएफ 30 दिया रहे, 25 दिया रहे, 50 दिया रहे, 60 दिया रहे, कुछ भी दिया रहे। 2 संख्याओं का एचसीएफ 25 हो, 30 हो, 60 हो, 50 हो, कोई मायने नहीं रखता है। 2 संख्या रहे, 3 संख्या रहे, 4 संख्या रहे, कुछ भी रहे, अगर 2 संख्या है तो फर्स्ट संख्या होगा 30A, सेकेंड संख्या होगा 30B, एलसीएम होगा 30AB। अगर एचसीएफ 30 है तो संख्या 30A, 30B, 30C, 30D के फॉर्मेट में होता है, और एलसीएम हो जाएगा 30ABCD जहाँ तक रहे। यदि 3 संख्याओं का एचसीएफ 25 हो, 3 संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 25। तो पहला संख्या 25A, दूसरा संख्या 25B, तीसरा संख्या 25C, एलसीएम 25ABC। उम्मीद करते हैं बात को समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आप निकाल लेंगे, ठीक है। एचसीएफ यदि आपको पता है तो संख्या 25A, 25B, 25C, 25D। तो आज ये दूसरी बातें आपको समझ में आ गई, इसको हम मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात था। बाकी 2-3 और फॉर्मूला है, तो 2-3 फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो क्वेश्चन फिर बनाना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहला बात हम समझे थे कि एलसीएम मतलब कटने वाला नंबर, सभी नंबर से जो कटे वही एलसीएम होगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा। एचसीएफ मतलब जो सभी नंबर को काटेगा वही एचसीएफ होगा, नहीं काटेगा तो एचसीएफ नहीं होगा। उसके बाद हम 2 इंपॉर्टेंट बातें सीखें कि यदि संख्या अनुपात में रहे तो पहला संख्या 3A, 3x, 4x, 5x, एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना। चौथा बात भी हम सीख लिए। आइए अब कुछ फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला हमारा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दूसरा फॉर्मूला है भिन्न का एचसीएफ या एलसीएम, भिन्न का एचसीएफ
या एलसीएम। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एचसीएफ या एलसीएम आप देखेंगे 3/5, 3/5, 7/15, 9/20, ये 3 नंबर दिया हुआ है। आपसे बोल दे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एक बात ध्यान देंगे, भिन्न का एचसीएफ या एलसीएम निकालना है। यदि हमको एचसीएफ निकालना है मतलब ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ और नीचे वाले नंबर का एलसीएम। यदि हमको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। पहला फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दूसरा फॉर्मूला, भिन्न का एचसीएफ या एलसीएम निकालना है। यदि एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। यदि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, नीचे वाले नंबर का एलसीएम। मान लीजिए ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ और नीचे वाले नंबर का एलसीएम। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे छोटा नंबर को पकड़ेंगे, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे छोटा वाला नंबर को पकड़ेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन है? 3 है। 3 से 9 कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, मतलब एचसीएफ 3 हमारा नहीं हो सकता है। तो 3 किससे डिवाइड होगा? 1 से, और 1 से सारा नंबर कट रहा है, मतलब एचसीएफ कितना हो गया ऊपर वाले नंबर का? 1। एचसीएफ में क्या है? ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, नीचे वाले नंबर का एलसीएम। तो नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए किसको पकड़ते हैं? बड़ा वाला नंबर को पकड़ते हैं। बड़ा वाला नंबर कितना है? 20। तो 5 से डिवाइड हो रहा है, 15 से नहीं होगा। 20 दूनी 40, 15 से नहीं होगा। 20 दिया 60, 15 से होगा। 20 को गुना ही कर रहे हैं, तो 20 को गुना कर रहे हैं तो 20 तो कटेगा ही कटेगा, है ना। तो एलसीएम कितना आया? 60। 3/5, 7/15, 9/20 का एचसीएफ कितना होगा? 1/60। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ, है ना। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम 3, 7, 9 का एलसीएम। तो सबसे बड़ा नंबर कितना है? 9। 3 से तो 9 कटेगा, 7 से 9 नहीं कटेगा, तो 9 सते 63। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए किसको पकड़ेंगे? सबसे छोटा नंबर को पकड़ेंगे। सबसे छोटा नंबर 5। 15 कट रहा है, 20 कट रहा है। जब सब नंबर कट रहा है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक बातें समझ रहे होंगे। नेक्स्ट बातें की ओर चलते हैं। अभी तक आप देख चुके हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग। 3 का स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन देखे होंगे। इस तरह का क्वेश्चन में बोलता क्या है कि इसका एचसीएफ या एलसीएम बताइए। इसका एचसीएफ या एलसीएम बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि हमको अगर एचसीएफ निकालना हो, बात को ध्यान से सुनेंगे, हमको एचसीएफ निकालना हो तो इसको कहते हैं नंबर, इसको कहते हैं पावर। नीचे वाले को नंबर, ऊपर वाले को पावर। यदि एचसीएफ निकालना हो तो जो सब में कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। जैसे इसमें 3 है, इसमें नहीं है, 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, मतलब 5 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, 7 लिखेंगे। 11 है, 11 है, 11 है, तो 11 लिखेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट दिया हुआ है ना,
तीनों पार्ट में जो नंबर कॉमन होता है उसको लिखना है, और पावर जो सबसे छोटा होगा उसी को लिखेंगे। 7 पे पावर 5, 7 पे पावर 4, 7 पे पावर 2, सबसे छोटा पावर 2। 11 का सबसे छोटा पावर कुछ भी नहीं, यानी 11 के लिए 11। ये हमारा एचसीएफ हो गया, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी पावर वाला क्वेश्चन दे और बोले कि एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ में करना क्या है, जितना नंबर दिया रहे तो नंबर में जो कॉमन हो, 7 7 7 कॉमन था तो लिखे, 11 11 11 कॉमन था तो लिखे, और पावर जो छोटा होगा वो लिखेंगे। बस ये हमारा आंसर हो गया। अब यदि हमको एलसीएम निकालना पड़े, तो एलसीएम यदि निकालना पड़े तो जितना नंबर है सभी नंबर को लिखना है। एचसीएफ में केवल कॉमन, एलसीएम में सभी नंबर को लिखना है। 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, 11 भी लिखेंगे और 2 भी लिखेंगे। जितना नंबर है सब एक एक बार लिखेंगे, और पावर जो सबसे बड़ा होगा वो लिखेंगे। 3 का सबसे बड़ा पावर 3 का सबसे बड़ा पावर 2, 5 का सबसे बड़ा पावर 3, 7 का सबसे बड़ा पावर 5, 11 का सबसे बड़ा पावर 3, 2 का सबसे बड़ा पावर 5। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे पावर में, एचसीएफ में सबसे छोटा नंबर। एलसीएम में सभी नंबर को लिखना है, एचसीएफ में जो कॉमन हो उसको लिखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। घंटी वाला क्वेश्चन आए, बत्ती लाइट, घंटी बत्ती लाइट दौड़ बाजा, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ये सब में निकालना है एलसीएम। घंटी वाला क्वेश्चन आ जाए, लाइट वाला क्वेश्चन आ जाए, बत्ती वाला क्वेश्चन आ जाए, दौड़ वाला क्वेश्चन आ जाए, या छोटी से छोटी संख्या बोले तो निकालना है एलसीएम। बड़ी से बड़ी संख्या बोले, बड़ी से बड़ी संख्या बोले, ये सब के अलावा अदरवाइज कुछ भी बोले, जैसे माप, ड्रम इत्यादि जो भी बोले, इसमें क्या निकालना है एचसीएफ। कुछ सामान को कुछ लोगों में बांटना है, तो बांटना है तो हमको कम कम बांटना होगा। जब कम कम बांटना होगा तो एचसीएफ। बांटने के लिए कितना सामान लाना होगा तो एलसीएम। सामान लाया हुआ है उसको लोगों में बांटना है तो एचसीएफ। कितना सामान बांटना है तो एलसीएम। तो घंटी बत्ती लाइट दौड़ बाजा में छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या माप ड्रप इत्यादि में एचसीएफ। घंटी बत्ती दौड़ के अलावा जो भी आ जाए सब में एचसीएफ निकालना है। चलिए लास्ट बात समझेंगे, उसके बाद सीधा चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फिर कैसे बनता है इस ओर चलेंगे हम लोग, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या एलसीएम। चार बातें ध्यान रखेंगे। शेष बोले तो जोड़ देंगे, घटाने बोले तो जोड़ देंगे, जोड़ने बोले तो घटा देंगे, एक से अधिक
शेष होने पर अंतर डिफरेंट को घटा देंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 7, 9, 15, 20 से भाग देने पर 5 शेष बचे? तो 5 शेष बचे तो क्या करना है? एलसीएम में सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम में सबसे पहले एलसीएम निकालना है, बाद में इन चीज़ों को जोड़ना या घटाना है। ध्यान से सुनेंगे बात को। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 7, 9, 12, 15 से भाग देने पर 2 शेष बचे, 5 शेष बचे, 8 शेष बचे, 5 जोड़ने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो एलसीएम का काम सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, बाद में शेष बोलेगा 5 शेष बचता है तो 5 को एलसीएम निकालने के बाद जोड़ देंगे। 5 घटाने पर विभक्त हो जाता है तो एलसीएम निकालेंगे और 5 जोड़ देंगे। जोड़ने पर बोलेगा घटा देंगे। एक से ज़्यादा बार शेष बोले तो जो डिफरेंट आए उसको एलसीएम निकालने के बाद घटा देंगे। एलसीएम का काम एलसीएम निकालने के बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे। एचसीएफ का काम पहले जोड़ेंगे या घटाएंगे, बाद में एचसीएफ निकालेंगे, बाद में एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें शेष को जोड़ देना है, जोड़ने पर बोले तो जोड़ देना है, घटाने पर बोले तो घटा देना है, समान शेष बोले तो घटा करके एचसीएफ निकालेंगे। ये सब बातें क्वेश्चन में हम बताएंगे, सारा का सारा बातें बताएंगे। क्वेश्चन आते जाएगा, आप लोग समझते जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, लिखा हुआ रहेगा, आपको याद रहेगा।